नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं जयपाल। हम इस समय बता दें कि कैथल के कपिल कमल कार्यालय में मौजूद है, जहां पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो 3 राज्यों में सरकार बनी है उसको लेकर खुशी का इजहार है। ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। बातचीत करने में युवाओं में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जो सरकार बनाई है। देखिए, एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों की जीत है। वहाँ की जनता ने विकास को अपनाया है, वहाँ की जनता ने विकास के ऊपर अपना मत दिया है और उसी का परिणाम है कि 3 राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस को वहाँ की जनता ने नकार दिया है। और ये इस देश की जनता ने, करोड़ों देशवासियों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो सरकार में जाकर के जो योजनाएं लागू की, उसी का परिणाम है कि आज इस देश की जनता ने ये तय कर दिया कि तीसरी बार इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कमान सौंपने का मन फिर से इस देश की करोड़ों देशवासियों ने बना दिया। तो सर, आगामी जो समय में है विधानसभा लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ मानते हैं जो नतीजा है इसका कहीं ना कहीं असर हरियाणा की राजनीति पर भी होगा? बिल्कुल हरियाणा के अंदर बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी की एक योजना, लाडली योजना थी, वो बहुत इफेक्टिव रही, उसका बहुत फैक्ट मतदाताओं पर पड़ा। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बिना पर्ची खर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियां देना, मैं ये कहता हूँ ये मील का पत्थर साबित होगी। और तीसरी बार सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें जीत करके हम तीसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बनाने का मन हरियाणा की जनता ने बना लिया। कार्यकर्ताओं में सर किस तरह का उत्साह है? देखिए, आप जिस प्रकार से देख रहे हो कि सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय कपिल कमल में किस प्रकार से आतिशबाजी की जा रही है, किस प्रकार से ढोल नगाड़ों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थिरक रहे हैं, किस प्रकार से हमारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के वो लहरा रहे हैं, किस प्रकार से वो लड्डू बांट करके अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है और ये उत्साह हमारा 2024 और लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश के अंदर और पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच में जाकर के, आम मतदाता के घर जाकर के और ये काम करने का काम करेगा। और निश्चित तौर पर तीसरी बार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होंगे और इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी से तीसरी बार शपथ लेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनीष कटवाड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लीजिए। मनीष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि जो इन राज्यों के नतीजे आए हैं और 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है और तेलंगाना के अंदर भी हमारी सीटें बढ़ रही हैं। तो निश्चित तौर पर जो वहाँ की जनता है, उन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर मोहर लगाने का काम किया और जिन विकास की नीति जनता के बीच में गए, उन लोगों ने उसे अपनाया और उन पर मोहर लगाते हुए वहाँ सरकारें बनाने का काम किया। और वहाँ के जो नतीजे हैं, उन्होंने हरियाणा को भी एक स्पष्ट संदेश देने का काम किया, क्योंकि जो हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे हैं जो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं, चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे एक कैथल के अंदर बैठा हुआ एक बाहरी नेता जो अपने आप को बड़ा रणनीतिकार सुरजेवाला हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, इनको कांग्रेस ने उन राज्यों के अंदर बड़ी जिम्मेवारियाँ दी थी। लोगों ने बड़ी डींगे हाँकी थी कि हम वह अपनी रणनीति के बल पर वहाँ सरकारें बना के आएंगे। तो वहाँ की जनता ने आईना दिखाने का काम किया, कांग्रेस को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया और ये तय कर दिया कि हरियाणा के अंदर भी आने वाले चुनावों के अंदर लोकसभा की 10 सीटों पर और हरियाणा में विधानसभा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नायब जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरियाणा के अंदर भी सरकारें बनने जा रही है। और मैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और सुरजेवाला जी से पूछना चाहूँगा कि जब आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि मैं एक बड़ा रणनीतिकार हूँ, मैं कर्नाटक जितवा के आया हूँ, तो आपने जगह जगह स्वागत करवाया था। तो अब जो मध्य प्रदेश के नतीजे आए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? उन कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ कि अब आप किस प्रकार से उनका स्वागत करोगे, उन्हें बताओगे, क्या उनके बारे में करेंगे? कृपया रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और कार्यकर्ता भी बताने का काम करें कि उसकी रणनीति अब कहाँ गई, कहाँ फेल हो गई। हार पर जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला की जवाबदेही तय करने की मनीष कटवाड़ ने बात की है। महामंत्री सुरेश संधू भी हमारे साथ मौजूद है, बलिंदर जी भी मौजूद है। सुरेश संधू से पहले बातचीत कर लेते हैं। संधू साहब, क्या कुछ कहना चाहिए? कांग्रेस की
हुई है नहीं, ये इनकी मोहब्बत की दुकान बंद हुई है। जो ये बोल रहे थे वह भारत जोड़ो यात्रा करें, हौसले करते हैं चुनाव के समय में, इनकी आज सब बंद कर दी इनकी जनता ने। तीनों स्टेट में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है? कार्यकर्ता में आप जयपाल जी देख रहे हो, बहुत उत्साहित है कार्यकर्ता बीजेपी का। हर एक तो ये सुरजेवाला बयान देता था भाई जो बीजेपी को वोट देता वो राक्षस है। ये क्या राक्षस है जो तीनों स्टेटों की जनता ने आज वोट दी है इतनी प्रचंड बहुमत से? क्या ये राक्षस है ये लोग? ये आज उसका नतीजा जो ये ऐसी बयानबाजी करते हैं, घटिया नेता सत्र के नेता है ये। जी, सुरजेवाला पर कहीं ना कहीं कटाक्ष जो है महामंत्री ने कहा कि राक्षस वाले जो बयान पर लेकर आप बताएं कि राक्षस कौन सी जनता है, उसको लेकर महामंत्री सुरेश संधू ने पूछा है। हमारे साथ बलिंदर जांगड़ा भी हमारे साथ मौजूद है, IT सेल के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बलिंदर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जो है सरकार बनाई है, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के व पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इन तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत की जो सरकार भाजपा ने बनाई है उसकी बधाई देना चाहता हूं। और ये जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है, उनकी नीतियों की जीत है। उन्होंने जो आम जनमानस के लिए लोग भलाई के काम किए उनकी जीत है और सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सीधा जुड़ चुके थे कैथल कपिल कार्यालय से, जहां पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो 3 राज्यों में जीत हुई है उसको लेकर यहां पर जो है आतिशबाजी की जा रही थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी। फिलहाल हमने जो है जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर सहित तमाम पदाधिकारियों से बातचीत की है और मैं कहूँगा सहयोगियों की दिखा दे किस तरह से देखिए आतिशबाजी का जो है जश्न जो यहाँ पर मनाया जा रहा है ढोल नगाड़ों के साथ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो है 3 राज्यों में सरकार आई है और अभी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को खेलने में इसका माहौल है और 3 राज्यों में जो प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर दिखे हैं। फिलहाल अब आगे का हरियाणा की राजनीति को लेकर क्या कुछ जाना है ये हरियाणा की जनता ही बताएगी, परंतु अब तक के रुझान में कहीं ना कहीं भाजपा का जो जनता का विश्वास है भाजपा को कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी, हरियाणा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।